बीजेपी इज गोइंग टू फॉर्म ए गवर्नमेंट इन यूपी अगेन। हाँ, आपका शुभ नाम बोलिए। एन के पांडे। टेंकी पांडे। एन के पांडे। एन के पांडे, हाँ, बोलिए। बीजेपी इज गोइंग टू फॉर्म ए गवर्नमेंट इन यूपी। वाह, ओके। इतना काम कर दिया है, सड़क, बिजली, पानी, किसानों के खाते में 2000 रुपया, और जो गुंडई और माफिया जितने थे सब के सब जो है वो समाप्त हो चुके हैं। एकदम निर्भय युक्त समाज है इस समय। और नौकरियों में भी जो जिसको समान आरक्षण जिसको जहाँ पर चाहिए मिल रहा है। एक पैसा कहीं पर घूस नहीं लग रहा है। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए और फिर राम मंदिर का मुद्दा जो बीजेपी ने सुलझाया है, वो किसी पार्टी की बस की बात नहीं थी कि वो इसको सॉल्व कर लेता। तो ये हिंदू मुस्लिम की एकता को बरकरार रखने के लिए और हिंदू के लिए राम जन्मभूमि का फैसला हो गया, मुसलमानों को अलग ज़मीन दे दिया। इससे एक जो है देश में शांति स्थापित होगी और बीजेपी की सरकार बनना तय है। आपका वोट किसको जाएगा? बीजेपी। अखिलेश को क्यों नहीं? नो। क्यों नहीं? वो तो ब्राह्मण का सपोर्ट कर रहे हैं बोल के वो दोनों। मेरा बात सुनिए। मायावती और अखिलेश दोनों बोलते हैं ब्राह्मण योगी जी से नाराज हैं, हमारा समर्थक हैं। वो ब्राह्मण सम्मेलन भी किए। आप पांडे जी हैं, आप कैसे योगी जी को समर्थन कर रहे हैं? योगी जी पूरे राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं ना, किसी जाति विशेष के लिए काम थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, ऐसा कैसा बोलते हैं वो? सबका साथ सबका विकास। नहीं, पांडे जी, विकास दुबे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को मारा गया। ही वाज नॉट ए ब्राह्मण। अत्याचारी। रावण वाज आल्सो ब्राह्मण। ये एक मिनट, मैं वो आपका करके एक ही मिनट में आता हूँ, बोलिए। विकास दुबे अपराधी था, ब्राह्मण नहीं था। अपराधी। क्या बोल रहे हैं? हाँ, ओके, एक मिनट। क्योंकि विकास दुबे जो मारे गए एसओ थे, जो पुलिस वाले थे, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे जिसको विकास दुबे ने मारा था? 6 ब्राह्मणों की हत्या उसने की है, तो ब्राह्मण कैसा है वो? ये जो आचार्य जी हैं जी, उनका नाम क्या है? कांग्रेस के आचार्य जो हैं प्रमोद कृष्ण जी। वो बोलते हैं कि दुबे का फैमिली को बहुत ये किया गया, उनका पत्नी बहुत दुखी हैं। भारतवर्ष में जिसके भी पति की लड़के की हत्या होगी, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ठाकुर हो, सबको कष्ट होता है। जीव नाम की जब हत्या होती है कष्ट सबको होता है। आप विकास दुबे को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? जितने जो सीओ जो मारा गया, ये वाज आल्सो ब्राह्मण, वो भी तो ब्राह्मण था। कौन मारा गया? जो सीओ मिश्रा, जिसकी जो विकास दुबे गोली से मारा गया, वो भी तो ब्राह्मण था। आप उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे? आप एक आदताई की जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की, जमीन दूसरे कब्जा कर लिया, कितनी विधवाओं को बनाने का काम किया, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन जो समाज के अच्छे लोग हैं, जो अच्छे ब्राह्मण, उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम आदताई की चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये बोलिए, बहुत सारा घटना हुआ जैसा वो रेप कांड हुआ। जी। बहुत प्रियंका भी आ रही थी। वो किसी भी ऐसी सरकार का नाम बता सकते हैं जिस सरकार में रेप और ये हत्याएं न हुई हों? ऐसा नहीं होता कि किसी भी सरकार में हत्याएं और रेप न हो, लेकिन इस सरकार में कम हुआ है। अच्छा, ये बोला जाता है कि अखिलेश को ऐसा ही बोलते हैं, यादव का बड़काए, यादव का रखाए बोल के, मगर इनका राज्य में तो ठाकुरों का बड़काए, ठाकुरों ऐसा है ना। अच्छा, एक बात आप बताओ, भाजपा के राज्य में कितने दंगे हुए? दंगे की नाम निशान नहीं दंगों का, और 410 दंगे हुए अखिलेश की सरकार में। ये जो कटुता का भाव पैदा करने वाली सरकारी अखिलेश के चिंतन आप कहाँ से करते हो? अच्छा, मैं आपको कहते हैं कि भाजपा योगी सरकार मुसलमानों के प्रति दुर्भाव रखती है। सुनाव का एक मैटर है, एक मोहम्मदन लड़की का सिलेक्शन श्रम विभाग में स्टेनोग्राफर पद पे हुआ था। अखिलेश भाई की सरकार थी, 8 लाख रुपए की डिमांड थी। उसके पास तत्काल गरीब आदमी था, पैसा नहीं था, लड़की हुआ था, विकलांग थी लड़की।
जैसी योगी जी की सरकार बनी, लड़की स्वयं गई लखनऊ जनता दर्शन में, और 2 घंटे के अंदर हमारे योगी जी ने बिना जात पात, जब कोई योगी बनता है तो उसके लिए सारा मानव एक हो जाता है, लोग जात पात के बहुत ऊपर उठ जाते हैं। मगर आप ऐसा बोलते हैं, मगर जब कांग्रेस का प्रवक्ता बात करते हैं वो तो योगी जी को योगी भी नहीं बोलते, वो तो अजय ये बोलते हैं। ये तो थिंकिंग की बात आपने है ना। कभी सोचा कि कांग्रेस का समूल नाश क्यों हुआ? कांग्रेस की इतने दिग्गज नेता गोली से क्यों मारे गए? इनकी दोगली राजनीति इनको खा गई। ये कभी किसी के नहीं रहे, न मुसलमान के रहे न हिंदू के रहे। ये था समय अपना विचार बदलते रहे, सबका लेकर चलने का प्रयास किए, कभी मुसलमान का शोषण किए, कभी हिंदू शोषण किए। बिल्कुल, आप क्या बोलेंगे? ये कहना चाह रहे थे कि जैसे कह रहे कि अभी अखिलेश जी ब्राह्मण के सपोर्ट में हैं, तो अखिलेश जी को जिस सरकार में वंदे मातरम कहना उनको अच्छा नहीं लगता। दूसरा ये चीज़ है कि उनकी सरकार में जो ब्राह्मणों की या हिंदुओं की हत्या की गई, क्योंकि वो ब्राह्मण क्या उसमें नहीं थे। जो राम मंदिर के कारसेवकों पे गोली चलवाई गई मुलायम सिंह के द्वारा, तो क्या उसमें ब्राह्मण नहीं थे कि क्षत्रिय नहीं थे कि यादव नहीं थे? सारे हिंदू समाज था। ऐसे हिंदू समाज पे जो गोलियां चलवा सकता है, उसके लिए हिंदू कभी किसी के पक्ष में, उसके पक्ष में तो नहीं। मैं उसके बाद में अभी आऊँगा 2 मिनट में। ओके, ये बोलिए, इनका अजय बिष्ट बोलने में क्या गलत है? ये इनको योगी बोल के उनका नाम क्यों छिपा कर रखना है बोल के कांग्रेस प्रवक्ता पूछते हैं। अब ये उनकी पर्सनल थिंकिंग है और क्या है। उनकी सोच तो गंदी है ही है, वो गंदा सोचते हैं तो गंदा बोलते हैं। जब एक आदमी अपना घर परिवार छोड़ करके एक योगी संत महात्मा होता है तो परिवार का नाम वही छोड़ देता है। जब परिवार छोड़ दिया तो परिवार का दिया हुआ, अपने माता पिता का दिया हुआ नाम भी छोड़ दिया। फिर उनके गुरु जी ने उनको जो नाम दिया उसी नाम के अनुरूप आज कार्य कर रहे हैं, उसी नाम से उनकी पहचान है। आज जो हमारे योगी जी का पूर्व का नाम था, जो उनके कक्षाओं में नाम, जो डिग्रियों में नाम है, उस नाम का कहीं औचित्य नहीं है। उन्होंने जो शपथ ली है तो योगी आदित्यनाथ की शपथ ली है, जो भारतीय संविधान की शपथ ली है योगी आदित्यनाथ की, तो उनका मर्जी है हमारे प्रमुख कृष्ण जी कि नाम ले, नाम से क्या है, योगी कहे भोगी कहे, जो कहना हो कहे, कुछ कहने से होता है क्या? सरकार अपना काम कर रही है बिना किसी भेदभाव के। ये एक बात बोलिए, इधर का जो डिप्टी सीएम है मौर्य जी, अयोध्या में जाके बोले कि वो जो जिस गोलीकांड में जो 2 लड़के मरे गए, कोठारी बंधु, उनका नाम पे रोड बनेगा बोल के, ये क्या अपीसमेंट पॉलिटिक्स है क्या? हिंदू वोट लेने के लिए? ऐसा नहीं, जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान कर दिया राम जी के नाम पे, मंदिर के नाम पे, तो उसके लिए ये तो छोटी बात, उसको तो होना चाहिए। मगर वो तो क्रिमिनल थे, इसलिए पुलिस ने गोली मारा। ना क्रिमिनल नहीं अपने थे। धर्म के लिए वो लड़े, राम भक्त थे कि क्रिमिनल थे? वो जो अपने धर्म के लिए अगर लड़ रहा है तो वो क्रिमिनल नहीं हो सकता है, वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, तो तो अभी जैसे आपने पूछ रहे थे कि योगी जी को, योगी जैसे ही अभी का आप पूछ रहे थे कि योगी जी को कांग्रेस लोग योगी जी नहीं मानते हैं, नहीं कहते हैं, तो जो जिस तरह से होता है उसको हर व्यक्ति उसे ही दिखता है। आप भी बात कर। जो व्यक्ति जिस तरह का होता है उसको हर व्यक्ति वैसे ही दिखता है। अगर कोई चोर है तो उसको जो भी देखेगा वो चोर ही दिखेगा। बिल्कुल। हाँ, तो चूंकि वो उनकी मानसिकता इस तरह की, इसलिए योगी जी को भी उसी मानसिकता से वो देख रहे हैं। बिल्कुल। आप बोलिए पांडे जी, जो धर्म के लिए मुसलमान जब अपना जान देता है उसको आप बोलते हैं जिहादी टेररिस्ट हैं? जब आपका कोतारी बंधुओं अपना मंदिर के लिए बोल के कुछ करते हैं उनको बोलते हैं आप उनका कुर्बानी हुआ। ये कैसा डबल गेम है आपका? डबल गेम नहीं है। राम जो है वो इस राष्ट्र का प्रतीक है। राम का जन्म ही मंगल कार्य के लिए हुआ है। हम लोग वो जिहाद जब करते हैं तो वो जिहाद, उनका जिहाद और हमारे जिहाद में बड़ा अंतर है। हम राष्ट्रवादी जिहादी हैं और वो
धार्मिक जिहादी। बिल्कुल, इसलिए दिग्विजय सिंह बोलते हैं और राहुल गांधी बोलते हैं कि ये जो हिंदू तालिबान है। अरे वो उनको पता ही नहीं है हिंदू तालिबान क्या है। अरे हम आरएसएस माने क्या, स्वयं प्रेरणाशील राष्ट्र का, ये राष्ट्र की रक्षा करने वाला जो संगठन है उसका नाम आरएसएस। ग्रेट डिफरेंस बिटवीन आरएसएस एंड तालिबानी। बिल्कुल, आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारे यहाँ जो हिंदू संस्कृति है, जो राम की सीख है, वो पूरे समस्त अखिल ब्रह्मांड को राममय है मानते हैं, सबके अंदर प्रभु का वास है। तो हम किसी का हित नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए सत्ता हासिल करना, अपने बाप का वध करना, अपने भाई का वध करना और सत्ता के लिए किसी को मार देना छोटी बात है। आप तालिबान अफगानिस्तान का नजीर ले सकते हैं। वहाँ कौन हिंदू है, वहाँ कौन किसको मार रहा है? आप पूरे विश्व का नज़ारा देखिए कि पूरे ही वर्ल्ड में आतंकवाद में सबसे 90% जो पॉपुलेशन लगी हुई है धार्मिक उन्माद में, कौन है? हासिल क्या हो रहा है? आज वहाँ तालिबान है, हक्कानी नेटवर्क है, हक्कानी नेटवर्क है, तो कौन किसको मार रहा है? नहीं, कौन किसका रहा? मेरा अभी यूपी पॉलिटिक्स में आया, कोतारी बंधुओं का नाम रखने का क्या जरूरत है? जो बाबरी मस्जिद का तोड़ने में पूरा सहायता की। बाबरी मस्जिद बनाम राम जन्मभूमि, नॉट बाबरी मस्जिद। हमारे प्रतीक भारतवर्ष में राम है, बाबर नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज, इस धरती को कोई बात तो रही होगी, 65 तरह का अन्न पैदा होता है पूरे विश्व में। 65 तरह का अन्न भारतवर्ष में पैदा होता है। 6 ऋतुएं हैं वो भारतवर्ष में है। अखिल पूरे विश्व में कहीं आपको 5-6 ऋतु नहीं मिलेगी, 5 ऋतु से अधिक नहीं मिलेगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश भी 4 ऋतु है। तो ये जो धरती है ये त्याग की धरती है। इतने बड़े राज्य पर राम ने हमारे सोने की लंका पर कब्जा किया और उन्हीं के भाई को दे करके लौट आए। लेकिन क्या आपको पूरे समुदाय में, इस्लाम के में कहीं मिलेगा इस तरह का नजीर कि वो जीते हो छोड़ दिए? ये बोलिए, आप सहमति हैं जो अपना केशव प्रसाद मौर्य जी जाके पॉलिटिकल बिल्कुल और सुनिए, कोतारी बाइयों का नाम रख के इनका जो राजनीति की है उसमें राजनीति नहीं, सही किया है उन्होंने। उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि है। और सुनिए मेरी बात, आप कोई बात तो होगी कि पूरी दुनिया के लुटेरे भारत भूमि को लूटने के लिए क्यों आए? और जगह नहीं गए, यहाँ क्यों लूटने के लिए आ रहे हैं? हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे बड़े बड़े स्मारक उजाड़े गए, क्यों? ये देश सोने की चिड़िया थी। इसको लूटने के लिए हमारे देश के कितने नौजवानों ने, कितने महाराजाओं ने, कितने राजाओं ने अपनी को सर्वस्व निछावर कर दिया। हमारी बेटियां, हमारी बहुएं इन्हीं आतंकवादियों से जौहर करने के लिए विवश हुए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। आज ये समाज हमारा, जिसके लिए प्रताप सिंह ने जंगलों की छानी, जिस पर निज सर्वस्व लुटाकर भामा साहब अनादानी, जान गंवाकर वीर हकीकत ने रखा, जिसका पानी बंदा बैरागी ने हंसकर उस पर कर दी कुर्बानी। आज हमारे रहते उसका हो सकता अपमान नहीं, प्यारा हिंदुस्तान कभी सह सकता है अपमान नहीं। मैं प्रकाश चंद्र त्रिपाठी, आप भी ब्राह्मण हैं जी। आप ये मीडिया बोलती है कि ब्राह्मण योगी के खिलाफ हैं। कोई खिलाफ नहीं है, कोई खिलाफ नहीं। एक चीज, ब्राह्मण कभी दूसरे के बताए रास्ते पर नहीं चला। उन्होंने अपना रास्ता, शेर अपना रास्ता खुद चुनता है। जो और जातियों को शिकार करते हैं वो भेड़ होते हैं। ब्राह्मण हमेशा समाज को मार्गदर्शन दिया है। ये 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट इधर आइए भाई। आपका नाम क्या है भाई? प्यारे लाल। कड़े होके बोलिए जरा, ऐसा प्यारे लाल, ज्यादा आवाज से बोलिए। प्यारा लाल, आप भी आइए भाई। प्यारा लाल लास्ट टाइम क्या है? बस प्यारे लाल पाल। पाल, ओके। आपका नाम? पटेल। अमृत प्रसाद पटेल। अच्छा, ये जो केसरी देवी जी हमारी, अच्छा, सरदार पटेल वाली कास्ट है। अच्छा। हाँ, ये हमेशा कुर्बानी दी है देश के लिए। अपना दल पटेल। हाँ। वो ओके, ठीक है। कौन जीतेगा भाई? कौन जीतेगा? कौन बनेगा सीएम?
बताओ। सीएम का अभी हम देख रहे हैं। नहीं, आपका कौन वोट किसको जीतेगा, कौन नहीं आपका जीतेगा। वोट किसको जाएगा? अरे वो जो अच्छा समझ में आएगा उसी को दे देंगे। नहीं, अगर कल ऐसे नहीं बोलते। चुप रहा, बोलो। नहीं, अगर कल इलेक्शन है, आपका वोट किसको जाएगा? मोदी भी जाएगा, क्यों? मतलब अच्छा काम कर रहा है। ये बोलते हैं कि आपको और हैं, बोलने के लिए मोदी जी को बोल के बोलते हैं कि नहीं नहीं सही में बोलना नहीं सब हैं? ऐसा किसको जाएगा? अखिलेश को क्यों नहीं? अखिलेश को क्यों नहीं? अरे नंबर से उन्हों के जाएगी, पहले जो ना उनका जाए, फिर गरीब उनका जाए। ऐसा नहीं वो समझ बात है। ये इनके कार्यकर्ता सब उल्टे सीधे वाले हैं, इसलिए आपका वोट किसको जाएगा? मोदी झुक जाएगा। क्यों? अपना पटेल अपना दल उनके साथ है इसलिए। नहीं साथ नहीं है, काम भी हो रहा है, हर चीज जो गल्ला बट रहा है, इतना गल्ला का कभी बटा रहा इस साइड में अभी गल्ला बटा क्या क्या बात कर रहे हैं? इधर तो इलेक्ट्रिसिटी बिल सब रो रहे हैं कि बहुत बड़ा हो गया, इधर का एमएलए नहीं देखते हैं, ये सब रोते हैं लोग गली गली में। वो दिखाओ कि सब रोज 8 घंटे की बिजली, 18 घंटे आएगी बिजली। जब श्रीमान जी 8 घंटे बिजली मिलती थी केवल मैनपुरी इटावा, आजमगढ़ की बिजली 24 घंटा थी श्रीमान जी। हमको 8 घंटे की सप्लाई में 4 घंटे मिलती थी। यही चक्का जाम सराव तिराहे पर होता था। तो 18 घंटे बिजली की सप्लाई आएगी तो बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा अच्छा, मगर 3 गुण 5 गुण भाई। हम तो 4 घंटे की जगह हम 18 घंटे बिजली पा रहे तो बिजली बिल हमारा नहीं बढ़ेगा। तो आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। ये सरकार इसलिए वापिस आएगी कि नियुक्तियों में जो नियुक्तियां हुई हैं, कम हुई हों ज़्यादा हुई हों, जो सरकार की कैपेसिटी है उसके हिसाब से नियुक्तियां हो रही हैं। मेरे गांव में 4 नियुक्ति हुई है। एक नया पैसा किसी कर्मचारी अधिकारी ने न तो माना न मांगा न किसी से लिया गया। 4 आदमी की नियुक्ति हुई है। ये बोलिए कि इसमें किसान कितना लोग हैं? किसान खेती बाड़ी कौन कर रहे हैं? किसान मैं किसान हूँ। आप खेती आई बाड़ी एम आल्सो फार्मर। मैं किसान हूँ। मतलब अभी खेती बाड़ी आप करते क्या करते हैं? हैं आप? सब सब किसान किसान है। किसान है, खेती। अच्छा, ये बोला जाता है कि जो भी किसान हैं सब टिकायत के साथ हैं। ऐसा कुछ टिकायत और डकैत यहाँ किसी से, यहाँ हम केवल योगी जो अच्छा काम करेगा हम उसके पंजाब में साथ। लागू कर दिए, यहाँ भी लागू हो जाएगा तो कि किसान और मर जाएंगे। हैं? तो पंजाब में लागू किए हैं, हरियाणा में कि ये सब खेत वो सब करा दे रहे हैं, ऐसा करा दे रहे हैं, वैसा करा दे रहे हैं। यहाँ पे यदि समूह बनाने की योजना करें फिर समूह से वही लेना देना सब सारा उनका। टिकायत तो अखिलेश के साथ खड़े होने वाला है। कुछ नहीं। फर्क नहीं, आपसे फर्क पड़ेगा आपका? कुछ फर्क है हमारे। अच्छा, आपका? ये आगे रहेंगे। आप पहले जो नियुक्तियाँ होती थी हाँ जी। तो यही हमारे यहाँ लोक सेवा आयोग था, ईस्टर्न यादव थे, चेयरमैन बोले, थे। जैसा बात कर रहे थे। हाँ चेयरमैन थे। हमारे गांव में न्यायपुर निवासियों में होलागढ़ ब्लॉक है, 4 नियुक्तियाँ हुई। एक यादव का लड़का हुआ है, वो स्टोनो है, इसमें हाई कोर्ट से नियुक्ति निकली थी। एक नया पैसा नहीं लगा, यादव है। एक श्रीवास्तव जी की लड़की हुई है आरओ लखनऊ में, एक नया पैसा नहीं लगा। एक लल्लू पटेल का लड़का हुआ है न्यायपुर में पुलिस में, एक नया पैसा नहीं लगा। एक धर्मराज प्रजापति का लड़का हुआ है ग्रुप डी में रेलवे में, एक नया पैसा नहीं लगा। सारे अधिकारी के तो कोई पैसा मांगे तो हमसे बताना। नहीं, ये बात पूरा नहीं है। ओके, मैंने अभी यादव का बस्ती से आया था, उनसे बात कर रहा था। ये बोले थे कि ये सारे ब्राह्मण लोग जाके जब भी कोई पुलिस यादव हो जाता है, कोई एसओ यादव हो जाता है, ये ब्राह्मण लोग जाके उनको ये तंग करते हैं कि उसको निकालो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये कहने वाली बात। और सुनिए, 50% यादव इज आल्सो सपोर्टिंग टू बीजेपी। ये सरकार ऐसे नहीं बनी। 307 जितना जो सिभाल योगी जी बने हैं, वो इसमें केवल ब्राह्मण का वोट नहीं था, ये हमारे सब भाइयों ने सहयोग किया है, तब ये नैया पार हुई है, बहुमत से सरकार चल रही है। इसमें कोई अगर यादव को बांटना चाहे, यादव 40 से 50% हमारे साथ हैं, वो काम कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति हो रही है। वो सब देखे हैं कि इसमें निष्पक्ष नियुक्ति हो रही है, कहीं कोई करप्शन नहीं है। मायावती का कितना क्या हाल? मायावती डेड, ये खत्म हो चुकी है। तो पैसा दे, टिकट दे, अब तो कोई पैसा देने वाला भी नहीं है। तो प्रियंका गांधी का क्या हाल है? वो बोलती है भाभी और सब यात्रा निकलने वाली है। फ्यूचर में सीएम बनने वाले हैं। कांग्रेस की सब यात्रा निकलने वाली है। हुई वोटर आप कांग्रेस, कौन वोटर है इनका? किसी ने कभी किसान के प्रति सोचा? हर किसान के खाते में 500 रुपए महीना 6,000 मिल रहा है। इसी
समाजवादी पेंशन के लिए जो 18 से 40 साल ग्राउंड था, 55 साल वालों का नाम इसमें डाला गया। जब आधार लगाया गया तो बेचारों को कैंसिल, कई योगी जी ने खत्म कर दिया। जो ग्राउंड था 18 से 40 साल का, उसमें प्रधान ने लिख के दिया पेंशन आ गई सारे पत्रों का। ये लोगों के लिए मुफ्त में दान मिलता है बोलते हैं, ये सही है क्या? मिलता है या कुछ घोटाला चलता है रेशन में? राशन पूरा मिल रहा है भाई। है क्या आपको मिलता है रेशन का? मिलता है क्या सच में? आप संतुष्ट हैं उससे? ये जो उज्ज्वला योजना है गैस सिलेंडर वाला, वो मिलता है क्या लोगों को? हैं? आप कनेक्शन मिले फ्री में। आपका नाम क्या है? अच्छा, आपका वोट किसको जाएगा? हैं? हाँ, क्यों अपना दल साथ में है इसलिए? या अगर वो नहीं है तो आपका वोट किसको जाएगा? यूपी से राजनीति जात वाली मैसेज ही खत्म हो रही है। पढ़ा लिखा लड़का वो देख रहा है कि हमारा उज्जवल भविष्य कहाँ है, हमारा उज्जवल भविष्य कहाँ है। अभी बैंक ने अब जो नए बच्चे पढ़े लिख के निकल रहे हैं वो जातिवाद में बहुत विश्वास नहीं करते, क्योंकि जो इसके पहले गवर्नमेंट थी वो हमारे क्षेत्र में हम लोग सर्वेयर हैं। ये बताएं कि किस यादव के लड़कियों को नौकरी मिली है? जिसके पास 8 लाख 10 लाख 12 लाख रहा, नौकरी उन्हीं को मिली है, गरीब आदमी को नौकरी नहीं मिली। आज जो जिनके बच्चे काबिल हैं उनको नौकरी मिल रही है बिना किसी भेदभाव के। बिल्कुल।